बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ऐसे लोग जो यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं लेकिन उन्हें पता है कि वो इस जो करंट सिचुएशन है उसमें उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा, तो एक ऐसा कंट्री है जो उनके इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। जी हाँ, आज के इस दौर में जब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से चौथे नंबर पर है और पूरी दुनिया में जंगों का माहौल है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कंट्री है जो इजीली एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है पाकिस्तानियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा वर्क परमिट्स ऑफ़र भी कर रहा है और इजीली जो है ना वो वर्क वीज़ा जो प्रोवाइड कर रहा है वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर पाकिस्तानी इस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेलारूस की। बेलारूस यूरोप के अंदर आता है जिसकी जो बॉर्डर्स हैं वो रशिया, यूक्रेन और जो 3 शेंजन स्टेट्स हैं जिसमें पोलैंड है, लातविया और लिथुआनिया, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बेतहाशा हैं। आप यहाँ पर जाकर इजीली तकरीबन 500 से $600 मिनिमम यहाँ पर सैलरी आप कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि बेलारूस का वीज़ा कैसे मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि किन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। तीसरा पॉइंट है सैलरीज कितनी है। और चौथा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जिनकी रेपुटेशन इस वक्त अच्छी जा रही है मार्केट के अंदर और वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से लिस्टेड भी हैं, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हैं। इन 4 पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब बिना देर किए अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, स्टार्ट में अगर एक चीज़ मैं बता दूं कि बेलारूस ही क्यों चूज़ करना चाहिए इस वक्त, तो सबसे बड़ी मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में इस वक्त बेलारूस ही है जिसका काम चल रहा है। दूसरा ये कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सैलरी एक हैंडसम पैकेज है और सबसे बड़ी बात जो आगे लोग शेंजन में मूव होना चाहते हैं उनके लिए ये आजकल गेटवे है। जैसे पहले रोमानिया था, गेटवे था तो लोग रोमानिया से आगे जाते थे, इस वक्त बेलारूस जो है वो गेटवे है। और पोलैंड का बॉर्डर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन लातविया और लिथुआनिया का जो बॉर्डर है वहाँ से लोग क्रॉस करके यूरोप में शेंजन में चले जाते हैं। मैं आपको इलीगल वे में इस चीज़ को नहीं कह रहा कि आप आगे जाएं, लेकिन जो हकीकत है, जो सच बात है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेलारूस को इस वजह से लोग चूज़ कर रहे हैं। एक तो वो अभी वीज़ा दे रहा है और दूसरा ये कि बेलारूस शेंजन में जाने का गेटवे है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बेलारूस का वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए, बेलारूस का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको बेलारूस में रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए, वर्क एग्रीमेंट चाहिए। जब कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर देती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सिटीज़न एंड माइग्रेशन से आपके लिए वर्क परमिट इशू करवाती है। वो वर्क परमिट आने के बाद आप पाकिस्तान में एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। अच्छा, अभी वीज़े वो दे रहे हैं, अभी रेशियो अच्छी है, तो ऐसे लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं भी आती उनको भी वो पास किए जा रहे हैं। अगले 3-4 माह तक ये सिलसिला रहना, उसके बाद वो भी अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको विद इन 2 वीक्स जो है ना आपको वीज़ा दे दिया जाता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका जॉब ऑफ़र लेटर है, आपका मेडिकल है, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका CNIC है। इसके अलावा जो एम्बेसी फ़ी है वो तकरीबन $60 से $80 है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फ़िल और साइन करना है। किन किन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, तो उनमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अलावा फूड फैक्ट्रीज और पैकिंग के जो सेक्टर है उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज मिल जाती है। इसके अलावा ड्राइविंग और डिलीवरी के लिए जो फील्ड है उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं।
होटल और क्लीनिंग स्टाफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर टूरिज़म के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से होटल और क्लीनिंग स्टाफ की आलमोस्ट सारा साल ही ज़रूरत रहती है। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर आपको पूरा साल जो है ना वो वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, और इस वक्त जितने भी लोग जा रहे हैं वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ही उनको जॉब्स मिल रही हैं और लोग बेलारूस जा रहे हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, उसकी प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन कुछ ऑन एवरेज जो सैलरीज हैं ना वो मैं आपको जो कैटेगरी वाइज है वो बता देता हूँ, या सेक्टर वाइज बता दे। जैसे कि जनरल लेबर है जो $400 से $600 उसकी मंथली सैलरी है। इसके अलावा अगर फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो $500 से $700 तक आप कमा सकते हैं। ड्राइवर और डिलीवरी की जो जॉब्स हैं उनमें $600 से $800 तक सैलरी है, और जो स्किल्ड टेक्नीशियन है वो $700 से $1000 तक सैलरी जनरेट कर सकते हैं। ये ऑन एवरेज सैलरी है। जो हकीकी सैलरी है इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो इसमें कमी नहीं होगी, इंशाल्लाह सैलरी आपकी ज़्यादा ही सैलरी होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, रेजिडेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। खाने की दो सूरतें हो सकती है, या तो आपको मंथली $100-150 दे दिया जाएगा कि आप इसमें अपना गुजारा कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी आपको एक कार्ड दे देती है कि आप फ़लाँ ग्रोसरी शॉप से जाकर इस कार्ड की लिमिट के मुताबिक आप अपनी मंथली जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। रेजिडेंस के भी दो तरीके होते हैं। उसमें एक ये होता है कि जो मैक्स ज़्यादातर ये होता है कि कंपनी रेजिडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ केसेस में कंपनी रेजिडेंस प्रोवाइड नहीं करती। वो मुख्तलिफ लोगों को एक अलाउंस दे देती है कि आप ये $1 ले लें और आप 4-5 लोग मिलकर प्राइवेट अपनी जो रेजिडेंस अकोमोडेशन है उसको अरेंज कर लें। अगर कंपनी से हटकर कंपनी आपको कह रही है कि आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर लें, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो छोटी जगह होती है, सफाई वगैरह के लिए आपके हाथ में होता है, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ है ये है कि मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन एजेंसीज के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। आपने अपने बिहाफ पर अप्लाई करना है। मैं सिर्फ इनकी डिटेल इस वजह से दे रहा हूं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक या इनकी जो मार्केट के अंदर इनकी PR है उसको देखते हुए इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इस वजह से मैं इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के नाम जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इनके साथ डील करना या ना डील करना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, और इसमें किसी भी कमी बेशी या किसी भी नुकसान वगैरह की सूरत में मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। जो पहली रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो है अल साकिब रिक्रूटमेंट ग्रुप है, ये लाहौर बेस्ड है। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लें, आप इनसे व्हाट्सएप पर या मोबाइल टेलीफोन पर रब्ता कर सकते हैं। बेहतर होता है कि आप इनके ऑफिस चले जाएं और वहाँ से जाकर डिटेल में उनसे बात कर लें, और अगर आपको समझ आती है तो आप इनके साथ डील कर लें। दूसरा ग्रुप जो है वो HR इंटरनेशनल है और ये इस्लामाबाद बेस्ड है। तीसरा जो है वो VN रिक्रूटमेंट सर्विसेज है जो कराची बेस्ड है। ये 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इनकी रेपुटेशन अच्छी है, और इन लोगों की जो वीज़ा रेशो वो भी अप टू 95% है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और लेकिन ये आपने अपने बिहाफ पर करना है। अच्छा, एक और है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की, आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर बेलारूस से रिलेटेड जो भी अपडेटेड वैकेंसीज आती हैं वो तमाम लिस्टेड होती हैं। उनमें उसका फ़ायदा ये होता है कि वैकेंसी का नाम, तादाद, किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास है, सैलरी कितनी है, इसके अलावा उस रिक्रूटमेंट एजेंसी का टेलीफोन नंबर, एड्रेस, उसका लाइसेंस नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर डिटेल दी होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दी होती है। तो आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से किसी एजेंसी का डिटेल लें, उनके ऑफिस चले जाएं, और अगर उनके साथ आपकी डील बनती है तो आप उनके साथ अपना जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस और टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा कि इनमें से किसी के साथ भी अगर आप डील करते हैं तो एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले पूरा एग्रीमेंट पढ़ें, उसके बाद साइन करें। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी के लिए चेक दे रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ब्लैंक चेक जो है ना वो एटम बॉम्ब है, तो आपने वो नहीं करना। अगर आप चेक दे भी रहे हैं तो उसके बैक साइड पर आपने गारंटी लाजमी लिखना है, ताकि
इन केस अगर किसी कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट को भी पता चले ये चेक जो है एज ए गारंटी जमा हुआ है, इसके अवज़ कोई लेन देन नहीं है, तो आपने जो भी चेक किसी को भी जब आप दें उसके पीछे गारंटी के तौर पर अगर दे रहे हैं तो आपने गारंटी लाजमी लिखना है। इसके अलावा जब जो आप बात कर रहे हो तो सैलरी कंफर्म करें कि वहाँ पर जाकर इतनी होगी, जो वीज़ा आएगा वो जो आपसे कहा गया है उसी कैटेगरी का वीज़ा आएगा या कोई और आएगा, ये बातें डिस्कस करने वाली होती हैं। इसके अलावा बेलारूस जाने के बाद अपनी एम्बेसी से ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि एम्बेसी को पता हो कि आप फ़लाँ जगह पर काम कर रहे हैं, वो तमाम आपसे डिटेल ले लेंगे। बेलारूस जाएं, वर्क वीज़ा पर जाएं और काम करें। अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाकर काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको फ़ाइन होगा, आपको जेल होगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब आप डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे तो FIA जो है वो आपको अरेस्ट कर लेगी, आपके अगेंस्ट FIR कटेगी और आपको सज़ा भी होगी और आपको फ़ाइन भी होगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अगले 5 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आपने यूरोप जाना है तो ये लास्ट इस वक्त जो है वो ये बस यही एक ऑप्शन है बेलारूस का, जहाँ पर इसको आप देखते हुए इसको अप्रोच करें और आप जा सकते हैं। बेलारूस इस वक्त गेटवे टू शेंजन है, इजीली काम हो रहा है, 2 से 3 माह के अंदर अंदर काम हो जाता है और कोई इशू भी नहीं है। एयरपोर्ट क्लियरेंस का भी कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो है ना वो बेलारूस जा सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।